Honeybees teach us about living an organized life in a kingdom-like structure. This is the main idea of the poem, The Bees, by William Shakespeare. He uses the honeybee colony as a metaphor for a well-ordered society, highlighting the different roles each bee plays for the good of the whole. This poem compares a honeybee colony to a kingdom, showing how bees have a king, officers, and different jobs, just like people in an organized society. The king or emperor bee is in charge, overseeing all the activities. The magistrate bees are like law officers who keep order inside the hive. The merchant bees are the ones who go out to find new things for the colony. The soldier bees are armed with stings to protect the hive and gather resources from outside, which they bring back in a merry march. The singing masons are the bees that build the golden roofs of the beehive, and the civilian citizens are busy kneading the honey. The poor mechanic porters carry heavy loads into the hive, and the justice bee with a surly hum delivers punishment. The poem ends with the lazy, yawning drone bee being sentenced to death because it doesn't do any work. The poet suggests that humans can learn from this organized system how to live together and manage a nation. यह कविता हमें मधुमक्खियों के जीवन से सिखाती है कि कैसे एक साथ मिलकर एक अनुशासित समाज बनाया जा सकता है। कवि विलियम शेक्सपियर ने मधुमक्खी के छत्ते को एक राज या किंगडम की तरह दिखाया है। सो वर्क द हनी बीज। इस कविता में मधुमक्खियां एक राजा की तरह काम करती है, जहां सभी का काम बांटा हुआ है। वे हमें सिखाती है कि कैसे एक संगठित समाज में रहा जाता है। दे हैव अ किंग एंड ऑफिसर्स ऑफ सॉर्ट्स। इस मधुमक्खी के राजी में एक राजा होता है और उसके अधिकारी होते हैं। वे सम लाइक मैजिस्ट्रेट्स। कुछ मधुमक्खियां मैजिस्ट्रेट की तरह घर के अंदर कानून व्यवस्था संभालती है। अदर्स लाइक मर्चेंट्स कुछ व्यापारी की तरह बाहर जाकर खाने पीने का सामान खोजती है। अदर्स लाइक सोल्जर्स आर्म्ड इन देयर स्टिंग्स। कुछ सैनिक की तरह अपने डांकों से छत्ते की रक्षा करती है और खूलों से लूट का सामान, पराग और रस घर लाती है। विच पिलेज दे विद मैरी मार्च ब्रिंग होम। वे अपने लूटे हुए सामान को खुशी खुशी मार्च कराते हुए अपने राजा के शाही तंबू में लाती है। टू द टेंट रॉयल ऑफ देयर एम्परर। यह सब वे अपने राजा के लिए करती है, जो अपने शाही तंबू में बैठकर सभी कामों का जायजा लेता है। द सिंगिंग मेसन्स बिल्डिंग रूव्स ऑफ गोल्ड। कुछ मधुमक्खियां सिंगिंग मेसन्स गाते हुए राजमिस्त्री की तरह छत्ते की सुनहरी छतें बनाती है। द सिविल सिटीजन्स नीडिंग अप द हनी। कुछ सिविल सिटीजन्स आम नागरिक की तरह शहद बनाती है। द पुअर मैकेनिक पोर्टर्स क्राउडिंग इन। कुछ पुअर मैकेनिक पोर्ट्स मजदूर कुली की तरह भारी सामान छत्ते के सकड़े दरवाजे से अंदर लाती है। द सैड आइड जस्टिस विद हिज सर्ली हम। और अंत में एक उदास आंखों वाला न्यायाधीश जस्टिस अपनी गंभीर आवाज में एक आलसी मधुमक्खी को मौत की सजा सुनाता है। डिलीवरिंग ओवर टू एग्जीक्यूटर्स पेल द लेजी यॉर्निंग ड्रोन। या सजा ड्रोन नाम की एक आलसी नार मधुमक्खी को दी जाती है, क्योंकि वह कोई काम नहीं करता है। इस तरह मधुमक्खियों का समाज बहुत ही अनुशासित होता है।